हिमाचल बीजेपी ने अब अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और साथ ही इस लिस्ट की अगर हम बात कर लें तो प्रचारकों की इस लिस्ट में बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने ये लिस्ट जारी की है और इसमें अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर को स्टार प्रचारक बनाया गया है। साथ ही इस लिस्ट में किस किस के और नाम शामिल है ये आपको बताते हैं। शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल का नाम इस सूची में शामिल है। सुरेश कश्यप, सुरेश भारद्वाज का नाम भी इसमें शामिल है। गोविंद ठाकुर, सुखराम चौधरी का नाम भी लिस्ट में है। साथ ही महेंद्र सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, अविनाश राय खन्ना, संजय टंडन, विक्रम सिंह ठाकुर का नाम भी लिस्ट में है। राकेश पठानिया, राजीव बिंदल भी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे हिमाचल उपचुनाव में। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी ने भी अब अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और इसमें प्रदेश के ही कई बड़े नेताओं के नाम है जो इस लिस्ट में जो है वो शामिल किए गए हैं। कौन कौन इस लिस्ट में स्टार प्रचारक है वो आपको बता दें। महेंद्र सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, अविनाश राय खन्ना जो है वो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। साथ ही संजय टंडन, विक्रम सिंह ठाकुर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अनुराग ठाकुर भी स्टार प्रचारक होंगे हिमाचल में उपचुनाव के लिए और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम भी यहां पर है। राकेश पठानिया, राजीव बिंदल भी बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। तो कांग्रेस ने बीते दिन ही अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन अब बीजेपी की ओर से भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है। तो हिमाचल बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जिसमें कई बड़े नाम शामिल किए गए हैं, लेकिन खास बात यह है कि सभी लोग हिमाचल प्रदेश के ही हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं किस किस का नाम है। अनुराग ठाकुर और जयराम ठाकुर का नाम इस लिस्ट में है। साथ ही सुरेश कश्यप, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल और अविनाश राय खन्ना का नाम भी इस लिस्ट में है। इसके अलावा संजय टंडन, महेंद्र सिंह ठाकुर, सुरेश भारद्वाज का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। वीरेंद्र कंवर, विक्रम सिंह ठाकुर और गोविंद सिंह ठाकुर भी स्टार प्रचारक होंगे बीजेपी के लिए हिमाचल में। राजीव सहजल, त्रिलोक जामवाल और राकेश जामवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। और इसी पर बात करने के लिए अरुण उनियाल हमारे ब्यूरो चीफ हिमाचल से फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण उनियाल, बीजेपी की ओर से भी लिस्ट जारी कर दी गई है स्टार प्रचारकों की, बीते दिन कांग्रेस ने भी जारी की थी, क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? देखिए अवंतिका, बिल्कुल अगर आप भाजपा के चुनाव स्टार जो प्रचारक होंगे उनकी लिस्ट की तरफ अगर आप गौर करेंगे तो एक बड़ी चीज आपको नजर आएगी। हिमाचल में भाजपा ने इन उपचुनावों में अपने ही नेताओं पर, यानी जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, जो हिमाचल प्रदेश के देश के अंदर राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी अपना कहीं चेहरा रखते हैं, उनमें सिर्फ एक नेता का नाम शुमार है, वो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा। स्टार प्रचारक की भूमिका में वो भी हिमाचल प्रदेश के अंदर एज स्टार प्रचारक नहीं आएंगे। यानी कांग्रेस ने जो एक ताकत अपने कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री और खासतौर पर हिमाचल से पड़ोसी राज्य जो पंजाब, हरियाणा, इनके मुख्यमंत्रियों को बुलाने का काम किया है, हिमाचल में भाजपा ने सिर्फ अपने ही नेताओं का ऊपर जो है अपना भरोसा जताकर इस जीत की राह तलाशने की बात कही है। देखिए अवंतिका, एक बात जरूर है, ऐसा नहीं है कि ऐसे में बड़े चेहरे किसी एक बड़ा उसको लेकर आएंगे या नहीं लाए, ऐसी संभावनाएं नहीं होंगी। लेकिन ये कोरोना का संकट काल है और ये कोरोना के संकट काल के दौरान आप एक भारी भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते। कांग्रेस भी ये बात जानती थी, लेकिन भाजपा ने इसे बेहतर तरीके से समझा, क्योंकि अगर बड़े नेताओं को बुलाना है कोरोना के संकट काल में 1000 से ज्यादा की भीड़ अगर आप बाहर नहीं खड़ी कर सकते हैं तो उसका कोई बहुत बड़ा मतलब रह नहीं जाएगा। इसलिए एक स्ट्रैटेजिक मूव की तरह भाजपा ने अपने राज्य के चुनावी चेहरों को लाने के साथ उनके ऊपर ही डोर टू डोर कैंपेन, मैन टू मैन मार्किंग, इस तरह का प्रचार जो है भाजपा उस पॉलिसी के ऊपर चल रही है और बूथ लेवल संगठन के कार्यकर्ताओं के लेवल के ऊपर डायरेक्ट प्रचार डोर टू डोर के जरिए उसकी तरफ ज्यादा। बिल्कुल अरुण, देखिए खास बात यह है कि अक्सर ये देखा जाता है कि जब स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की जाती है किसी भी पार्टी की ओर से, बड़े बड़े चेहरे जो है उस लिस्ट में डालने की कोशिश की जाती है कि उनका नाम उसमें शामिल कर दिया जाए। लेकिन ये खास है इस बार की बीजेपी ने सिर्फ हिमाचल के ही लोगों पर, हिमाचल के ही चेहरों पर जो है स्टार प्रचारक के तौर पर भरोसा जताया है। तो क्या एक अपनापन वाला फैक्टर जो है वो फील कराने के लिए क्या हिमाचल के लोगों को ही जो है इस बार स्टार प्रचारक बनाया ताकि लोग भी भरोसा कर सकें?
नहीं अवंतिका, देखिए इसमें अपने ही लोगों के ऊपर भरोसे वाली बात नहीं है, या कनेक्ट अपने ही राज्य के नेताओं के जरिए कनेक्ट करने वाला वो बात भाजपा की स्ट्रैटेजी में नहीं दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ तौर पर अगर आपको मानना होगा तो भाजपा इस बात को जानती है कोरोना के संकट काल में, क्योंकि जब उपचुनावों की घोषणा हुई थी और कोरोना के संकट काल में चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया था प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा। भले ही अवंतिका आपने देखा होगा नामांकन के दौरान जिस तरीके के भीड़ मंडी, खास तौर पर मंडी जिले के अंदर देखी गई, जुब्बल कोटखाई में हमने चेतन राठा के साथ देखी गई, वहां कोरोना प्रोटोकॉल के नियम पूरते जरूर नजर आए, लेकिन सवाल किसी तरफ से खड़ा नहीं किया गया। लेकिन ये जो कवायद भाजपा की तरफ से की गई है उसकी सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि अगर आप बड़े चेहरों को बुलाते भी हैं तो भीड़ तो आप इकट्ठी कर नहीं सकते। ऐसे में बड़े चेहरे की कितनी जरूरत होगी इसको समझा भाजपा ने, और यही वजह है कि भाजपा ने अपनी रणनीति के तहत राज्य के चुनाव प्रचार के उसमें और डोर टू डोर, मैन टू मैन मार्किंग, बूथ लेवल के ऊपर काम, अपने विधायकों की जिम्मेवारी इन चारों विधानसभा के टोटल अगर आप देखेंगे ये चुनाव में 20 विधानसभा हल्के हैं, क्योंकि 17 सीट जो है वो मंडी संसदीय सीट की हैं और 3 उपचुनाव ये जो विधानसभा के हैं, तो 20 विधानसभा के अंदर भाजपा के तमाम मंत्री, विधायक, इन सब की ड्यूटीज लगाई गई हैं जो मैन टू मैन मार्किंग में कार्यकर्ताओं के संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ काम करेंगे। ठीक है अरुण, आप कह रहे हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसका खास ख्याल है जो बीजेपी की ओर से रखा जा रहा है, लेकिन क्या हम ये भी उम्मीद करें कि जैसे हमने, क्योंकि बंगाल के चुनाव देखे तो वहां पर भी उस समय कोरोना था, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां हमने बहुत ज्यादा भीड़ जो है वहां पर भी इकट्ठे होते देखी, लेकिन अब हिमाचल में क्या ऐसी भीड़, ऐसी रैली इस बार नहीं होगी, नहीं करेगी बीजेपी? देखिए जाहिर तौर पर अगर वेस्ट बंगाल के चुनाव की स्थिति को आप पूरे भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के भीतर देखें तो मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी की एक ये वजह बनी थी कि आखिर भाजपा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि कोरोना के संकट काल में एक तरफ दुहाई देते हैं कि कोरोना का संकट अभी गया नहीं है, लेकिन कोरोना से बचाव जरूरी है, और वेस्ट बंगाल में जिस तरीके का प्रचार बड़े तौर पर अगर हम कहें तो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ये सभी करते दिखाई दिए। लेकिन इस बार क्योंकि राज्य उपचुनाव के ये सिर्फ उपचुनाव है और 4 सीटों के ऊपर उपचुनाव होने हैं, भले ही इसमें मंडी संसदीय सीट है, और जैसे मैंने कहा कि आपकी 20 विधानसभा यहाँ पर इन उपचुनावों में इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन भाजपा ने जानती थी कि ऐसे संकट के काल में दोबारा उस तरह की फजीहत ना झेलनी पड़े। यही वजह है कि भाजपा ने इस कोरोना प्रोटोकॉल को समझा और बड़े चेहरों को उतारने से थोड़ा बस्ती जरूर नजर आई। बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है। अरुण, आप हमारे साथ फोनलाइन पर बने रहिएगा। तो बीजेपी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची है जो जारी कर दी गई है।